स्वागत है आपका सीयूईटी की स्पेशल सीरीज में। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड की। पहला प्रश्न है, किस संस्थान के खगोलविदों ने एंड्रोमेडा आकाशगंगा में नोवा से पराबैंगनी उत्सर्जन का पहली बार पता लगाया? विकल्प ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। विकल्प बी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। विकल्प सी, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। विकल्प डी, राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एंड्रोमेडा आकाशगंगा में नोवा से पराबैंगनी उत्सर्जन की खोज भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के खगोलविदों द्वारा की गई थी। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बकरे की प्रजाति मारखोर को कहां देखा गया? विकल्प ए, नूरखा गांव, बारामूला। विकल्प बी, काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान। विकल्प सी, शोपियां जिला। विकल्प डी, पुंछ क्षेत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मारखोर को जंगली बकरों की सबसे बड़ी प्रजाति माना जाता है। हाल ही में इसे उत्तरी कश्मीर के बारामूला के पास नूरखा गांव में देखा गया है। तीसरा प्रश्न है, अमृत ज्ञान कोश पोर्टल किस पहल का हिस्सा है? विकल्प ए, डिजिटल इंडिया पहल। विकल्प बी, मिशन कर्मयोगी। विकल्प सी, कौशल भारत कार्यक्रम। विकल्प डी, मेक इन इंडिया अभियान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह पोर्टल मिशन कर्मयोगी के तहत लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य सिविल सेवकों की क्षमता को बढ़ाना है। चौथा प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विकल्प ए, 1 दिसंबर। विकल्प बी, 5 दिसंबर। विकल्प सी, 10 दिसंबर। विकल्प डी, 15 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बता दें कि यह दिन वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों के सार्वजनिक घोषणा पत्र यूडीएचआर को अपनाए जाने का प्रतीक है। पांचवा प्रश्न है, आईएनएस तुशिल के निर्माण में किस देश ने भारत के साथ सहयोग किया? विकल्प ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। विकल्प बी, फ्रांस। विकल्प सी, रूस। विकल्प डी, जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आईएनएस तुशिल का निर्माण रक्षा साझेदारी के तहत रूसी शिपयार्ड के सहयोग से किया गया था। छठवां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प ए, भारत के प्रधानमंत्री। विकल्प बी, भारत के राष्ट्रपति। विकल्प सी, केंद्रीय वित्त मंत्री। विकल्प डी, कैबिनेट सचिव। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश के आधार पर की जाती है। सातवां प्रश्न है, उस धूमकेतु का नाम क्या है जिस पर जमे हुए पानी का पता चला था? विकल्प ए, धूमकेतु हेलबोप। विकल्प बी, धूमकेतु टेम्पल टटल। विकल्प सी, धूमकेतु नियोवाइज। विकल्प डी, धूमकेतु रीड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जमे हुए पानी से पहचाने जाने वाले धूमकेतु का नाम धूमकेतु रीड है, जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। बता दें कि धूमकेतु रीड के चारों ओर के प्रभामंडल में बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड था, जो धूमकेतुओं के लिए असामान्य है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के आयोजन के लिए कौन से संगठन जिम्मेदार हैं? विकल्प ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विकल्प बी, शिक्षा मंत्रालय और एआईसीटीई। विकल्प सी, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विकल्प डी, युवा मामले मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई द्वारा किया गया है। नौवां प्रश्न है, बीमा सखी योजना के लिए आवेदन करने हेतु महिलाओं की आयु पात्रता क्या है? विकल्प ए, 18 से 70 वर्ष। विकल्प बी, 15 से 50 वर्ष। विकल्प सी, 20 से 60 वर्ष। विकल्प डी, 25 से 55 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
बीमा सखी योजना के लिए 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाएं आवेदन करने के लिए पात्र हैं। 10वां प्रश्न है, भारत के लिए एफडीआई का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? विकल्प ए जापान, विकल्प बी यूनाइटेड किंगडम, विकल्प सी संयुक्त राज्य अमेरिका, विकल्प डी जर्मनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में कुल एफडीआई प्रवाह में संयुक्त राज्य अमेरिका का योगदान लगभग 10% रहा। तो चलिए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। वर्ल्ड मेडिटेशन डे के प्रस्ताव को सह प्रायोजित करने में किस देश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? विकल्प ए श्रीलंका, विकल्प बी भारत, विकल्प सी नेपाल, विकल्प डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।